तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, एक खबर लगातार चल रही है और आप लोगों ने मुझे भेजा भी, और आप सब लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्या इस खबर में सच्चाई है या ये भी बस केवल लोग अनुमान लगा रहे हैं या कोई फेक खबर है। बात है एग्ज़ाम के डेट को लेकर के, लगातार इस पर बात हो रही थी। पहले कुछ वायरल स्कूल्स को जो डीआईओज़ की तरफ से जो है एक लेख भेजे गए थे, एक जो है अनुरोध पत्र भेजा गया था सेंटर के रिगार्डिंग, वो पहले वायरल हुआ, जिसमें कई जिलों के अलग-अलग ये जो है आपको वायरल देखने को मिले थे। तो उससे एक चीज़ निकल कर के आई थी कि परीक्षा दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में होगी। लेकिन अभी कल से एक खबर जो है बहुत तेज़ी से फ्लोट हो रही है, और कई ऑथेंटिक मीडिया सोर्स ने भी उसको प्रिंट किया है, अपने अखबारों में छापा है। खबर ये है कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है वो अप्रैल में हो सकती है। 4 से 5 अप्रैल को टीजीटी की परीक्षा और 11-12 अप्रैल को पीजीटी की परीक्षा। तो साथियों, जब तक आयोग कोई अपना कैलेंडर जारी नहीं करता है, तब तक कोई चीज़ निर्धारित बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन ये अब कन्फर्म हो गया है कि परीक्षा 4-5 अप्रैल को होगी टीजीटी की, और 11-12 अप्रैल को पीजीटी की परीक्षा होगी। और ये हर आयोग करते हैं, क्योंकि इस परीक्षा को लेकर के हम लोग एक-एक स्टेप में हर चीज़ पर इतनी नज़र बनाई हुई है, क्योंकि 2.5 साल से परीक्षा नहीं हुई है। तो कोई छोटा भी स्टेप अगर आगे बढ़ता है तो वो बहुत बड़ा खबर बन जाता है, और इसीलिए ये खबर है। हालाँकि ये ऐसे चीज़ें होती हैं, ठीक है ना? एग्ज़ाम के डेट रखे जाते हैं ताकि जो सेंटर्स हैं उनको सूचना दी जा सके कि हम इस डेट में परीक्षा करवाने जा रहे हैं। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ में हमें एक रिपोर्ट दें कि आपकी तैयारी है, क्या आपकी स्थिति है, यानी कि पूरी रिपोर्ट आपको देनी है, और ये हमारी परीक्षा की तिथि है। तो हर आयोग ये काम करता है, कोई नई बात नहीं है, हर बार ये चीज़ें होती हैं। तो ये आप मान लीजिए कि निश्चित तौर पर आपकी जो परीक्षा है वो 4 से 5 अप्रैल को होगी। ये बात लगभग कन्फर्म हो चुकी है। अंतिम मोहर लगाना आयोग का यह बाकी है कि जब वो अपना लिस्ट जारी करेगा, जिसे हम लोग कहते हैं कि शेड्यूल का लिस्ट, जो लिस्ट है, जो कि पूरा आयोग साल भर का अपना एक बताता है कि हम इस डेट में ये परीक्षा करवाएंगे, इस डेट में ये परीक्षा करवाएंगे, यानी कि कैलेंडर जिसे आप कहते हैं। तो कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, लेकिन बाकी चीज़ें लगभग लगभग कन्फर्म है। तो आपकी परीक्षा टीजीटी की 4 या 5 अप्रैल को होगी। चूंकि कई सब्जेक्ट के पेपर होते हैं इसमें, तो 2 दिन परीक्षा पहले भी होती थी, 2 दिन परीक्षा आप लोगों की होगी। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग डेट में परीक्षाएं होंगी। 2 दिन परीक्षा होगी टीजीटी की, और 2 दिन ही परीक्षा होगी पीजीटी की। तो अगर अभी से हम लोग हिसाब लगाएं कि इतना समय हमारे पास बचा है तैयारी करने के लिए, तो आप देख पा रहे हैं कि दिसंबर अभी शुरू हुआ है। आज अभी 4 दिसंबर है, तो इसका मतलब पूरा दिसंबर अभी आपके पास है, पूरा जनवरी है, पूरा फरवरी है, और पूरा मार्च है। तो ये आप कह सकते हैं कि 4 महीने आपके पास हैं तैयारी करने के लिए, क्योंकि अप्रैल में आपको समय नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। अप्रैल में बस आप एग्ज़ाम में उस दौर में आ जाएँगे कि अब तो एग्ज़ाम है 10 दिन बाद। तो अप्रैल में नहीं पढ़ पाएँगे। आपको जो भी पढ़ाई करना है मार्च लास्ट तक कंप्लीट कर लेना है। 31 मार्च तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अभी 1 महीने का समय दिसंबर में, 1 जनवरी 2, फरवरी 3 और मार्च 4, टोटल 4 महीने आपके पास हैं तैयारी करने के लिए। सिलेबस अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबका बड़ा ही होता है, किसी को अपना सिलेबस छोटा नहीं लगता। बट कला की अगर हम बात करें तो सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, सब फैक्चुअल सवाल होते हैं। हम लोग एक नए सब्जेक्ट को उस समय पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल नया होता है, और ये हर स्टूडेंट के लिए नया होता है, वो चाहे आर्ट बैकग्राउंड का हो या साइंस बैकग्राउंड का हो। आर्ट बैकग्राउंड के जो है वो कला कैसे बनाते हैं ये सीख करके आते हैं, लेकिन जो आर्ट हिस्ट्री उसमें उनकी बहुत दिलचस्पी नहीं होती है, बहुत जानते भी नहीं है। और जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बिल्कुल नई बात होती है। ऐसे में बिल्कुल इस सिलेबस को पूरा कवर करने में बहुत समय लगता है। फिर भी 4 महीने का समय पर्याप्त है, आप पूरे सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, बस ये है कि आपको इसमें समय बहुत देना पड़ेगा। जो लोग पहले से 2 ढाई साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर आपको फाइट देना है तो आपको बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी। 11-12 घंटे आपको पर डे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लगातार 2 ढाई साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है।
ऐसे में अगर अभी से आप शुरुआत करना चाहते हैं तो भी मौके हैं आपके लिए, ऐसा नहीं कि मौके खत्म हो गए हैं, अब आपके हाथ से चीज़ें निकल गई हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी आप डिले करेंगे अपनी तैयारी को तो निश्चित तौर पर आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। अभी आपके हाथ में चीज़ें हैं तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, मेहनत करिए और सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने एक नया बैच भी शुरू किया है कंप्लीट थ्योरी को पढ़ाने का। 35 से 40 दिन में उसको हम लोग समाप्त कर देंगे, यानी कि आप मान सकते हैं कि 1 सवा महीने में चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा पर डे मैं टेस्ट करवा रहा हूँ कि आपकी जो तैयारी हुई है उसको जांचिए, टेस्ट दीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए, क्वेश्चन बुकलेट चाहिए, मैंने OMR शीट तैयार किया है आपके स्पेशल इस एग्जाम के लिए, ताकि परीक्षा में जो गलती होती है वो आपसे ना हो। ये सब अगर आप चाहें तो बहुत देर नहीं करनी, आप फटाफट इसको ले सकते हैं और अपनी तैयारी में जुट सकते हैं, बहुत समय बचा नहीं है। नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर संपर्क करेंगे तो बाकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो एक तरीके से मैं भी इस खबर की पुष्टि कर रहा हूँ कि हाँ, परीक्षा आपकी होनी है। अंतिम मोहर लगना बाकी है और वो लग जाएगा जैसे ही कैलेंडर जारी होगा। फिलहाल ये कोई अफवाह नहीं है, ये बिल्कुल सही खबर है। ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक्साइट होकर के पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे। जिस चीज़ का बहुत बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था वो चीज़ें आ चुकी हैं, आपके सामने है, तो लग जाइए, मेहनत करिए और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है ना? कोई परीक्षा को लेकर के कोई कंफ्यूजन है, किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करके उसको भी दूर कर दिया जाएगा। थैंक यू।